वेलकम टू कोडिंग हेल्प। हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं मैक्सिमम एक्सॉर स्कोर सब एरे क्वेरी। क्वेश्चन से क्लियर है, मैक्सिमम एक्सॉर स्कोर चाहिए सब एरेज ऑफ क्वेरीज, जो क्वेरीज होगा उसका सब एरेज का मैक्सिमम स्कोर निकालने हैं। और प्रॉब्लम ये जो है वीकली कंटेस्ट 413 में पूछा गया और हार्ड लेवल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यू आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर। तो हमें एन इंटीजर का एरे दिया गया है 0 से लेकर के n-1 तक। एन 2D इंटीजर एरे क्वेरी ऑफ साइज क्यू और क्यू साइज क्वेरी का दिया गया है और क्वेरीज ऑफ आई एल आई आर आई दिया गया है। मतलब ये लेफ्ट दिया गया है और रो में और राइट इंडेक्स दिया गया है। फॉर ईच क्वेरी यू मस्ट फाइंड मैक्सिमम एक्सॉर स्कोर ऑफ एनी सब एरे ऑफ नम। अब ये एल से आर तक में जो सब एरे है बोल रहा है इसके सब एरे का मैक्सिमम एक्सॉर होगा, उसको जो है हमें इस क्वेरी के आंसर में स्टोर करने हैं। आगे बोल रहा है द एक्सॉर स्कोर ऑफ एन एरे इज फाउंडेड बाय रिपीटेडली अप्लाइंग द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए सो दैट ओनली वन एलिमेंट रिमेन्स, दैट इज द स्कोर। अगर हमें किसी भी सब एरे का एक्सॉर निकालने हैं तो उसके लिए हमको रिपीटेडली एक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और वो ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करने हैं जब तक हमारे पास केवल एक एलिमेंट ना बच जाए। और वो ऑपरेशन होगा रिप्लेस ए आई विथ ए आई एक्सॉर ए आई प्लस वन। ठीक है, तो हम हर एक में ए आई में जो है स्टोर करेंगे करेंट का करेंट एरे का वैल्यू और नेक्स्ट जो इंडेक्स होगा उसका वैल्यू का एक्सॉर स्टोर करने आए में। फॉर ऑल इंडिसेस, हर एक इंडिस के लिए करना है एक्सेप्ट लास्ट वन। लास्ट के पास नेक्स्ट नहीं होगा इसलिए लास्ट के लिए नहीं करना है। रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ ए, और जो एरे का लास्ट एलिमेंट उसको रिमूव कर देना है। रिटर्न एन एरे आंसर ऑफ साइज क्यू वेयर आंसर ऑफ आई इज क्वेरी ऑफ आई। तो हमारे जो क्वेरी ऑफ आई इंडेक्स को होगा उसका आंसर ऑफ आई इंडेक्स में स्टोर करना है। ये कंस्ट्रेंट है एन 2000 तक है और क्वेरी जो है 105 तक है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में दिया गया है हमारे पास ये जो है एरे दिया गया है 2 8 4 32 16 1। और फर्स्ट क्वेरी देख लेते हैं 0 से 2 तक। 0 से 2 तक क्या होगा 2 8 एंड 4 0 1 2। हमको बोला है ये 0 से 2 तक में जितने भी सब एरे होगा उसके एक्सॉर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमको आंसर के ये स्क्वायर की पोजीशन पे स्टोर करने हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें मैक्सिमम कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले निकाल लेते हैं हमको कितने सब एरे आ रहे हैं। आ रहा है 2 8 एंड 4। फिर नेक्स्ट आ रहा है 2 8, देन आ रहा है 8 4। उसके बाद आ रहा है 2 8 4। यहाँ पर 2 4 नहीं होने वाला है। 2 4 नहीं हो, ये हो जाता है सब सीक्वेंस। इसको बोलते हैं सब सीक्वेंस। सब क्वेरी हमेशा लगातार होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस में होता है ये इस तरह से। ठीक है, जब हमारे पास सवेरे में एक एलिमेंट है तो हमारा जो होगा उसका एक्सोर 2 ही रहने वाला है, इसका 8 ही रहने वाला है, इसका 4 ही रहने वाला है। उसके बाद इन सवेरे का 2 8 का क्या करना है, इसका जब हमें एक्सोर निकालना है किस तरह से निकालना है, तो 0 और 1 इंडेक्स हो गया। 0 पर 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स का एक्सोर स्टोर कर देंगे 10 और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर इसमें भी क्या करना है 8 और 4 का 12 कर लेना और इसको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट अब इसमें देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 2 8 का 2 8 का एक्सोर कितना होगा 10 इन दोनों का। फिर ये इन दोनों का 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ 10 12। अब हमारे पास 2 एलिमेंट बच गया, इसको डिस्कार्ड करना, नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है। अब 10 12 इन दोनों का एक्सोर निकालते हैं। 10 का हो जाएगा 8 4 2 0, 12 का 8 4। ठीक है, इसका जब एक्सोर निकालेंगे तो 0 1 1 0, तो ये 6 हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट को डिस्कार्ड करने। अब इन सब में मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है 12, तो हमारा जो है आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेरी के लिए भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेरी के लिए हो जाएगा 1 से लेकर के 4 तक। 1 से 4 तक में एलिमेंट है हमारा 8 4 32 एंड 16। सबसे पहले तो एक एक
एलिमेंट का हम लोग एक्सओर निकालेंगे, जितने भी सब एरे होंगे इसमें सबका निकालेंगे, सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। 8, 4, 32 एंड 16 होंगे। अगर एक ही एलिमेंट है तो हमारा यही एक्सओर होगा। अगर 2 होगा जैसे 8, 4 देन 4, 32 उसके बाद 32 एंड 16, इन दोनों का एक्सओर हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 36 एंड देन इसका हो जाएगा 48। अब 8, 4 एंड 32 का कर लेते हैं। 8, 4 का एक्सओर कितना आया है? 12 आया है। फिर 4, 32 का एक्सओर कितना है? 36 है। इसको डिस्कार्ड करना है। अगेन 12, 36 में इन दोनों का एक्सओर कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 40, ठीक है, इन दोनों का, और इसको डिस्कार्ड करना लास्ट वाले को, इसका आ गया। फिर अब ये देखते हैं 4, 32 एंड 16। अब इन तीनों का जो है एक्सओर निकालना है। उसके लिए करना है 0th पोजीशन पे इन दोनों का एक्सओर स्टोर करना है। 32 और 30, 2 और 4 का 36 हो जाएगा। देन 32 और 16 का 48 हो जाएगा, और इसको डिस्कार्ड करना है। फिर इन दोनों को देखेंगे 36 एंड 48 का, इसका हो जाएगा 20, और इसको डिस्कार्ड करने हैं। अब हमें इन चारों के चाहिए 8, 4, 32 एंड 16। तो इसके कितने हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे 8, 4 का 12, देन 4, 32 का 36 एंड देन 32, 16 का 48, ये आ गया। अब 12, 36 का 12, 36 का ये रहा 40, एंड उसके बाद 36, 48 का 36 एंड 48 किधर है? 36, 48 का यहाँ तो क्या? हाँ, 36, 48 का यहाँ तो है, यहाँ कैलकुलेट किए 20 हो जाएगा, इसको डिस्कार्ड कर देना है, यहाँ पे डिस्कार्ड किए। अब 40 और 20 का 60 हो जाएगा, इसको डिस्कार्ड करना है। हमारे पास लास्ट में कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं? ये बच रहे हैं, ये है 2 साइज के, और 3 साइज वाले ये हैं, और 4 साइज वाले ये हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसका जो है मैक्सिमम हमें 60 आ रहा है, तो इसमें 60 स्टोर कर लिया। अच्छा, अब आप अगर हर एक क्वेरी के लिए इस तरह से करोगे तो आप हर एक क्वेरी में देख रहे हो कितने सबअरे हैं, हर एक क्वेरी में n स्क्वायर सबअरे मिलेंगे, तो हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, क्वेरी मैक्सिमम कितने क्वेरी हो सकते हैं? 105 और n स्क्वायर, ये जो है TLE देगा। ठीक है, तो इसको ऑप्टिमाइज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? अब आप यहाँ पर एक पैटर्न फाइंड किए होंगे, जैसे कि अगर हमारा 8 से लेकर के 16 तक अगर एक्सओर निकालने हैं, 8 से लेकर के 16 तक एक्सओर निकालने हैं, तो आप 8 से 32 निकाल लीजिए और 4 से लेकर के 36 निकाल लीजिए। उन दोनों का फिर से एक्सओर कर दीजिए, हमारा आ जाएगा। 8 से लेकर के 32 का एक्सओर कितना था? 40, ठीक है। 4 से लेकर के 16 तक का 20, ये है ना? ये और ये। और यहाँ पर हमारा आप एक-एक करके फिर बार-बार जो कैलकुलेट करेंगे, तो इससे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट इतना का एक्सओर और इतना का एक्सओर, फिर इन दोनों का एक्सओर कर लीजिए। समझ गए ना? इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो है हम लोगों ने ले लिया है। हर एक जो है रो और कॉलम जो है 0, 0 पर ये 0 का एक्सओर स्टोर होगा, 1, 1 पे 1 का, 2, 2 पे 2 का, 3, 3 पे 3 का, 4 एंड 5। 0, 0 पे 0 से लेकर के 0 तक के एलिमेंट का एक्सओर स्टोर होगा। 0, 1 पे 0 से लेकर के 1 तक के एलिमेंट का एक्सओर स्टोर होगा। 0 से 2 तक जो है 0 रो के 2 इंडेक्स पे 0 से लेकर के 2 तक के 0, 1, 2 का एक्सओर स्टोर होगा। 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर 3 तक यहाँ तक का एक्सओर स्टोर होगा। इसलिए 0, 0 पे हमारा ये 2 का एक्सओर स्टोर होगा। 1, 1 पे 1, 1 पे क्या होगा? ये 1 से 1 तक 8, 2 से 2, 2 पे 2 से 2 तक 4, इसी तरह से 32
16 एंड 1। इस तरह से हम लोगों ने स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या करना है, 0 से लेकर के 1 तक, 0 1 पे 0 से लेकर के 1 तक का एक्सऑर स्टोर होगा। कितना होगा इन दोनों का एक्सऑर? 10 हो जाएगा। फिर 1 2 पे 1 से लेकर 2 तक का एक्सऑर स्टोर होगा 12। तो आप इन दोनों का एक्सऑर, तो फिर इन दोनों का एक्सऑर 36। 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक इन दोनों का एक्सऑर स्टोर होगा। तो यहाँ कर देते हैं, समझ गए ना? फिर 3 से लेकर के 4 तक, तो यहाँ से यहाँ इन दोनों का एक्सऑर स्टोर होगा 48। फिर यहाँ पर हो जाएगा 17 इन दोनों का एक्सऑर। 0 से लेकर के 2 तक एक्सऑर जो होगा, 0 से लेकर के 2 तक एक्सऑर जो होगा, 1 से 2 का, 1 से लेकर के 2 तक, 284 है ना, इसका एक्सऑर स्टोर होगा 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 1 तक, और इसका होगा 1 से लेकर के 2 पर। 1 और 2 पे यहाँ एक्सऑर होगा। अगर 1 से 2 निकालने हैं, 1 से 2 अगर एक्सऑर निकालने हैं, तो 0 से 1 का एक्सऑर और 1 से 2 के एक्सऑर का एक्सऑर निकाल लेने हैं। ठीक है, चलिए हम पीछे देख लेते हैं। यहाँ जैसे ही हमको 8 से लेकर के 32 तक का एक्सऑर निकालने हैं, तो यहाँ देख लीजिए 8 से लेकर के 32 का एक्सऑर निकालने हैं, 84 का एक्सऑर एंड 432 का एक्सऑर, इन दोनों का एक्सऑर ले लेंगे। समझ गए ना? तो हम इस एरिया में देखेंगे 28 का एक्सऑर कहाँ पड़ा हुआ है? 01 पे। 12 का ये 84 का एक्सऑर कहाँ पड़ा है? 1 से लेकर 2 तक का। तो 0 से 2 तक का एक्सऑर होगा 1 से 2 का एक्सऑर, 1 से 2 का एक्सऑर और 0 से 1 का एक्सऑर, इन दोनों का एक्सऑर हो जाएगा। इसका हो जाएगा आप 6 आ जाएगा। उसी तरह से 1 से लेकर के 3 तक, 1 से 3 तक का इन दोनों का एक्सऑर और इन दोनों का एक्सऑर, फिर इन दोनों का जो एक्सऑर होगा उसका एक्सऑर। देख लेते हैं यहाँ पर 4 से लेकर के 32 का एक्सऑर जब निकाल रहे हैं, तो 432 का एक्सऑर 36 है, 32 और 16 का एक्सऑर 48 है। इन दोनों के एक्सऑर का, इसका एक्सऑर और इसका एक्सऑर, इन दोनों का जो एक्सऑर होगा 36 48, इसका एक्सऑर ले लेना है, तो 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा। सेम उसी तरह इसके लिए भी हम लोग सारे का जो है एक्सऑर इसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ का एक्सऑर निकालने हैं, ये है 0 और 3 का, तो हमें कितने की करने हैं? 0 2 का एक्सऑर, ये क्या है? 1 3 के साथ। समझ गए? इसका मतलब हो गया, एक बार हम y में से, कोऑर्डिनेट में से 1 रिड्यूस करेंगे, तो डीपी में हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। डीपी ऑफ i और j निकालने हैं, तो क्या करेंगे? डीपी ऑफ i j माइनस 1, सेम रो में, जस्ट इससे प्रीवियस जो हम एब्जॉर्व किए हैं, तो 1 से 2 तक होगा वहां पर। एग्जॉर डीपी ऑफ, यहाँ चले जाएंगे 1 से 2 तक, यहाँ स्टोर होगा ना, 1 से 2, 1 से 3 तक स्टोर होगा। यहाँ 0 से 2 और 1 से 3 तक का यहाँ होगा। तो i प्लस 1 नेक्स्ट रो पे जाएंगे और j जो है एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। इस तरह से हम हर एक पॉइंट के लिए एक्सॉर निकालेंगे। ठीक है, देन अब क्या करने हैं, जैसे ही हम लोगों ने सारे का एक्सॉर स्टोर कर लिए हैं इसमें, तो चलिए देख लेते हैं। एक्सॉर हमने ये लिख लिए हैं। उसके बाद क्या करने हैं? मैक्सिमम निकालने हैं। मैक्सिमम निकालेंगे, जैसे 0 से 1 तक का मैक्सिमम स्कोर कैसे होगा? जैसे 0 से 1 तक क्वेरी दिया गया है, तो उसका आंसर क्या होने वाला है? जितने भी सब एरे हैं उसके एक्सॉर का मैक्सिमम होगा। तो 0 से 1 तक के लिए कितने सब एरे हैं? एक 2 होंगे, एक 8 होंगे, एक 2 होंगे, एक 8 होंगे।
एक 2 8 का XOR होगा, तो 2 का XOR 2 होगा, 8 का XOR 8 ही होगा एंड 2 8 का XOR 10 होने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम स्टोर कर लेंगे। इन तीनों का मैक्सिमम हमारा 10 होने वाला है। फिर नेक्स्ट के लिए करेंगे 1 से 2 तक का निकालना है, तो 1 से 2 तक में हमारा क्या है? 1 पे 8 है, उसके बाद ये 4 है और एक सवेरे 8 4 होगा। 8 का XOR 8, 4 का XOR 4, 8 4 का XOR 12, तो इन तीनों का मैक्सिमम हमें 12 स्टोर होगा। सेम इसके लिए 36 हो जाएगा, फिर इसके लिए 48 हो जाएगा और इसके लिए 17 हो जाएगा। फिर अगर हमें 0 से लेकर के 3 तक के 0 से लेकर के 2 तक के मैक्सिमम अगर निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जितने भी सवेरे होंगे, तो जितने भी 0 से 2 तक का सवेरे होंगे, एक 2 होगा, एक 8 होगा, एक 4 होगा, देन एक 2 8 का एक्सऑर होगा, 8 4 का एक्सऑर होगा, देन 2 8 4 का एक्सऑर यहाँ होगा। समझ गए? इन सब का जो मैक्सिमम होगा यहाँ स्टोर होगा। इन इन तीनों का मैक्सिमम यहाँ है, इन तीनों का मैक्सिमम यहाँ स्टोर है। उसके बाद इन सब जो सवेरे है, 3 एलिमेंट के लिए कितने सवेरे होंगे? 3 + 2 + 1 6, ये 3 फिर 2 साइज़ के फिर 1 2 साइज़ के फिर 3 साइज़ के। तो हमें फर्स्ट में इन तीनों का स्टोर यहाँ है और इन तीनों का जब हमें यहाँ पर निकालने हैं, तो इन तीनों का जो मैक्सिमम ले लेंगे, तो वो यहाँ स्टोर हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और 0 से 2 क्वेरी का हमारा आंसर भी 12 आया था। सेम एज़ इट इज़ इन सब के लिए करने हैं, इन तीनों का, ठीक है? यहाँ, यहाँ और इन तीनों का जो होगा मैक्सिमम, तो यहाँ स्टोर कर देना है। इसका फिर से स्टोर करना है, 48 होगा। देन इन तीनों का स्कोर मैक्सिमम होगा 48, देन 53, यहाँ पर 60, यहाँ पर 46, 60, ठीक, इन तीनों का 60, इन तीनों का 60, इस तरह से हम लोगों ने हर एक बार क्या किया, एक बार तो सबसे पहले सब सवेरे का एक्सॉर कैलकुलेट कर लिए हैं, देन उसके बाद हम लोगों ने हर एक सवेरे में जितने भी हर एक जो एरे है यहाँ से यहाँ तक का 0 से 2 तक का जितने भी सवेरे हैं उसका मैक्सिमम 0 से 2 तक स्टोर कर लिए हैं। देन उसके बाद हम जो क्वेरी चलाएँगे, तो हम ऑर्डर ऑफ 1 में आंसर को लेते चलेंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इस टेबल को फिल करने में जितना टाइम लगेगा, वही होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एक बार हम एक्सॉर कैलकुलेट कर रहे हैं और एक बार मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स हो गया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है? तो चलिए कोड देख लेते हैं, कोड किस तरह से किया गया है। ये पहले ले लिए, वेक्टर n क्रॉस n का ले लिए, जितना हमारा एरे में एलिमेंट होगा और डीपी ऑफ आई में मतलब 0 से 0 तक एलिमेंट स्टोर होगा, तो 0 से 0 तक में जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वही होगा, 1 से 1 में जो 1 इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वही होगा। तो इस तरह से स्टोर कर दिए और फिर 2 लेंथ के लिए 0 से लेकर के 0 से लेकर के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड होगा 2 अब -1, 0 से लेकर के 0 से 1 तक हो जाएगा 2 लेंथ का, 1 से 2 तक हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग ये स्टार्ट और एंड में स्टार्ट इंड -1 एक्सॉर स्टार्ट +1 एंड एंड, तो इस तरह से हमने जो एक्सॉर है सारे सवेरे का कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद हम जो है हर एक सवेरे का मैक्सिमम कर लेंगे और वो मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो करंट जहाँ पर हम मैक्सिमम कैलकुलेट करने हैं स्टार्ट और एंड पोजीशन पे, उन दोनों का मैक्सिमम, देन उसके जो लेफ्ट में होगा, देन इसको जो बॉटम में होगा, इन तीनों का जो मैक्सिमम होगा, वो इस इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। ठीक है? इस तरह से और उसके बाद जैसे ही हम क्वेरी आएगा, लेफ्ट और राइट लेंगे और रिजल्ट में यू और भी डीपीयूवी जो वैल्यू होगा, उसको स्टोर करते चलेंगे और एंड में हम लोग रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। चलिए हम लोग कोड सबमिट भी लगा करके देख लेते हैं एक बार। एज इट इज़ कोड है, ठीक है? ये देख लीजिए, आई में स्टोर कर रहे हैं नम्स ऑफ आई, उसके बाद ये लेंथ के लिए हर एक लेंथ के लिए एक्सॉर कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हर एक लेंथ के लिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? डीपीयूएसटी और एंड इन दोनों में, फिर उसके बाद ये क्वेरी चला रहे हैं और एंड में रिटर्न आंसर रिजल्ट कर रहे हैं और रिजल्ट का साइज़ क्या होगा? जितना क्वेरी का साइज़ है उतना ही होगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। कंपाइल कंपाइलेशन एक्सेप्ट कर रहा है, चलिए सबमिट लगा देते हैं।
ये एक्सेप्ट भी हो गया। प्लीज़ थैंक यू।